एक बादशाह था। उसने प्लान किया कि वो अपने जो राया है ना उसको वो हमेशा खुश रखेगा। अवाम नास जो था ना उनका आना बंद हो गया। रीज़न इज़ दैट जो उसने प्लान किया था, जो वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था वो इम्प्लीमेंट कर चुका था। उसी पुल पे उन लोगों ने एक और सॉल्यूशन निकाला कि वहाँ पे हम लोग जो भी उस पुल से गुजरेगा ना, हम लोग उनसे पैसे लेना शुरू कर देते हैं। एक बादशाह था। उसने प्लान किया कि वो अपने जो राया है ना उसको वो हमेशा खुश रखेगा, अदल इंसाफ क्रिएट करेगा और किसी को भूखा नहीं रहने देगा और सबको इक्वल लेके चलेगा। काबीना थी, उसको उसने अपना सारा प्लान दिया और वो उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गया। एक टाइम आया कि जिस पे बादशाह ने देखा कि उसके दरबार में ना अवाम नास जो था ना उनका आना बंद हो गया। रीज़न इज़ दैट जो उसने प्लान किया था, जो वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था वो इम्प्लीमेंट कर चुका था। जिसकी वजह से था तो वो बादशाह, जिसकी वजह से उसने फ़ील किया यार अब मेरे पास लोग आना बंद हो गए हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। मतलब उसने फ़ील करना शुरू कर दिया। ही वाज़ फीलिंग गिल्टी इनसाइड कि अब मेरे पास लोग आना बंद हो गए थे, अब मुझे मैं फारिग बैठ के क्या करूँगा, हुक्मरानी किस पे करूँगा। एक तरफ तो वो बड़ा अच्छा सोच लेके चल रहा था, उसने इम्प्लीमेंट भी करवा दिया, उसकी राया खुश भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ उसने फील करना शुरू कर दिया कि यार मैं अब फारिग बैठ के करूँगा क्या। सो उसने अपने दरबारियों को दोबारा से बुलाया और कहा कि यार अवाम जो है ना वो हमारे पास आना बंद हो गई है, यहाँ पे दरबार में आना बंद हो गई, कोई मसला ही किसी को कोई नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लोग आते जाते रहे, मैं उनके फैसले करूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो उसको वो फील होना जब शुरू हुआ तो दरबारियों ने कहा कि सर आप, खैर उन्होंने डिफरेंट मशवरा देना शुरू किया, बादशाह सलामत आप ये कर लें, बादशाह सलामत आप ये कर लें। सो बादशाह सलामत ने ऐसा क्या किया वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, इस पे फिर उसने वहाँ पे जो उनका जो बादशाह का सबसे जो काबिल बंदा था ना उसने एक सॉल्यूशन दिया कि आप इस तरह करें कि जो हमारी अवाम है ना उसको एक अभी भी मुश्किल आ रही है, वो ये है कि जब वो गांव से शहर की तरफ जाते हैं बीच में एक नदी आती है, तो जब वो नदी क्रॉस करते हैं तो उनको वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है, गीले हो जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, सर्दियों में वो बीमार भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे एक पुल बना देना चाहिए। बादशाह ने कहा ज़बरदस्त, तो ये तो जो उनका मसला था वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे अब। तो अब उसी पुल पे उन लोगों ने एक और सॉल्यूशन निकाला कि वहाँ पे हम लोग जो भी उस पुल से गुजरेगा ना हम लोग उनसे पैसे लेना शुरू कर देते हैं। बादशाह ने कहा ये ठीक है, जब तुम मुझसे पैसे मांगोगे तो फिर वो मेरे पास आएंगे, मैं उनका वो मसला हल करूँगा, तो मतलब लोग मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे और उनका मसला हल करना शुरू कर दूंगा, ये वाला भी। अच्छा, पुल बन गया कुछ अरसे के बाद और वहाँ पे जनाब लोगों की जो भीड़ लग गई पुल पे कि हम लोग यहाँ से गुजरे, उन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिए, लोगों ने पैसे देना शुरू कर दिए कि यार लोग ये समझे कि बादशाह सलामत ने हमारे लिए एक फैसिलिटी क्रिएट की है, तो इसके लिए वो हमसे चार्ज भी कर रहा है। तो लोगों ने बड़े खुशी खुशी ना पेमेंट कर दी। अच्छा, फिर बादशाह सलामत ने पूछा कि यार अभी भी कोई नहीं आ रहा मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत लोग बड़ी खुशी से पेमेंट कर रहे हैं। तो वो खुशहाल थे, उन्होंने देखा बादशाह सलामत ने फैसिलिटी दे दी तो पेमेंट कर रहे हैं। फिर बादशाह सलामत ने कहा कि पेमेंट बढ़ा दो, उन्होंने पेमेंट बढ़ाई, लोगों ने फिर देना शुरू कर दिए। तो 2-3 दफ़ा जब उसने पेमेंट बढ़ाई ना तो बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया, अभी भी मेरे पास नहीं आ रहे हैं ये लोग। तो बादशाह सलामत ने कहा कि तुम लोग इस तरह करो कि उनसे एक बंदा पहले पेमेंट लेगा, एक और बंदा पुल पे खड़ा होगा, जहाँ जो भी वो वहाँ से पुल से गुजरेगा ना उसको जूते मार, एक एक जूता मार। अच्छा, अगले दिन वज़ीरों ने यही काम किया, पहले पेमेंट लेते, थोड़ा पुल के थोड़ा सा स्टार्ट में जाते तो वहाँ पे एक जूते मारने वाला खड़ा था। लोग पूछते भाई जूते क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत का हुक्म है। अच्छा, उन्होंने जनाब वो भी 1 दिन 2 दिन, बादशाह सलामत परेशान हो गया, यार ये जूते भी खा रहे हैं, पैसे भी दे रहे, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। बादशाह सलामत ने जूते भी बढ़ा दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद लोग आना शुरू हो गए। बादशाह सलामत ने कहा लो ये चीज़ तो काम कर गई, अब मेरे पास आएंगे, मैं इनका सोल्यूशन निकालूंगा, जूते मारना बंद कर दो। अच्छा, तो लोग जब सारा वहाँ पे मजमा लग गया बादशाह सलामत के दरबार के बाहर, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वो जब सबको अंदर लाया गया, बादशाह चौड़ा होकर बैठ गया, लो जी अब मैं फैसला करूँगा, जूते नहीं मारने इनको, इनसे पैसे नहीं लेने और इनको इसी तरह जाने देना है और ये दोबारा मेरे पे मेहरबान हो जाएंगे कि यार सब लोग बड़े खुश हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे जनाब फैसला बादशाह ने सुना, बादशाह ने कहा हाँ भी क्या मसला है।
तो उन्होंने अपना एक लीडर सेलेक्ट किया था कि ये सारा बोलेगा और फिर हम लोग सारे इसका साथ देंगे। अच्छा, लीडर ने बताया बादशाह सलामत आपने पुल बनाया, हम लोग बड़े खुश हुए, आपने पेमेंट का वो किया। हमने कहा चलो बादशाह सलामत ने एक हमारे लिए फैसिलिटी क्रिएट की है, अब पेमेंट भी मांग रहे, पेमेंट भी देते हैं। फिर बढ़ा दी, हमने कहा वो भी देते हैं, फिर बढ़ा दी, हमने कहा वो भी देते हैं। अच्छा, तो उन्होंने आपने कहा कि जूते मारना चुके हैं, अब वो भी चलो ठीक है, हमें एक फैसिलिटेशन की मिली है, हम लोगों ने जूते खाना भी शुरू कर दिए। तो बादशाह सलामत ने कहा मुझे मसला बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत हम लोग चाहते हैं कि ये जो पेमेंट लेने वाले और जो जूते मारने वाले लोग हैं ना, ये दो हैं, इनको ज़्यादा कर दिया जाए, हम लोग काम से लेट हो जाते हैं, वहाँ पे लाइनें लग जाती हैं। तो आप इस तरह करें, जूते मारने वाले लोग जो है वो ज़्यादा करते हैं और जो पेमेंट लेने वाले हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी पेमेंट दे के जूते खा के आगे निकल जाएँ। तो यहाँ से टैक्स स्टार्ट हुआ था। तो सेम कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान की है कि हम लोग यहाँ पे हमें ये लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, पहले हमें ये पेमेंट के लिहाज से करते हैं, फिर जूते मारते हैं, फिर नंगा करते हैं, ठीक है, सारे तरतीब हमारे साथ लगाई हुई है, पूरी अवाम को आगे लगाया हुआ है। एक काम करते हैं, पेट्रोल महंगा किया, ठीक है, कोई उस पर ना बोले, इमरान खान को पकड़ लो, इमरान खान को पकड़ लिया, शेख रशीद को पकड़ लो, अब उधर से IMF को कर दो, उधर से कहीं पे हमला हो गया। तो आप एक जगह पे, किसी भी जगह पे हमें नहीं अटेंशन ही नहीं होने दी जा रही है। डिफरेंट मसले क्रिएट करके रखे हुए हैं कि हम लोग बादशाह सलामत के पास जाके कहते हैं यार हमारे ये छोटे छोटे मसले हल कर दो। इमरान खान को छोड़ दो, ओ भाई दाल महंगी हो गई है, शेख रशीद को छोड़ दो, आटा महंगा हो गया, आटा, दाल, बिजली, गैस, पानी, किसी को कुछ नहीं पता, इतनी महंगाई हो गई है कि खाना पीना मुश्किल हो गया, गरीब बंदे मर रहे। कल पेशावर में एक बाप ने खुदकुशी कर ली, वो खुदकुशी करने से पहले बच्चों को मार लिया, वाइफ को मार लिया, फिर बाद में खुदकुशी कर ली है। तो ये सारे सिनेरियो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे इतनी पैथेटिक कंडीशन हो चुकी है पाकिस्तान की, कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है। पहले 10 पैसे पेट्रोल बढ़ता था, लोग बाहर निकल जाते थे, अब क्या हो रहा है, अब 22 रुपये पेट्रोल बढ़ रहा है, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार, क्या बोलने के लिए तैयार नहीं है। सो अपने हकूक़ का, अपने जो हमारे राइट्स हैं, इनका हम लोग डिफेंड नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमें जूते भी मारेंगे, ठीक है, और हमारे पैसे तो जा ही रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिजली है, गैस है, हर चीज़ में आप हम लोग टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। सो अपने हकूक़ का एहतजाज करें। थैंक यू।